एक बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश हत्याकांड से जुड़ा एक और फुटेज सामने आया है। ये फुटेज 11 फरवरी का बरेली जेल का बताया जा रहा है। अशरफ से मिलने असद गुलाम उस्मान और गुड्डू मुस्लिम बरेली जेल पहुंचे थे। दरअसल अतीक के कहने के बाद बरेली जेल में उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी। 11 फरवरी 2023 सुबह 11 बजे असद अशरफ का साला सद्दाम, लल्ला गद्दी, शूटर विजय उर्फ इस्मान चौधरी, गुड्डू मुस्लिम गुलाम मिलने पहुंचे थे और ये मुलाकात के लिए असद की आईडी का इस्तेमाल किया गया था। सभी 9 मुलाकाती दोपहर करीब 1:10 पर जेल से बाहर चले गए और सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात जेल के अधिकारियों की साठगांठ से जुड़ी हुई थी और इस मुलाकात के 13 दिन बाद उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। तो ये वही फुटेज है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। 11 फरवरी का ये फुटेज बताया जा रहा है। बरेली जेल में ये सभी शूटर्स अशरफ से मुलाकात करने पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि इसी दिन उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई थी। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बरेली जेल की तस्वीर है जहां पर मुलाकात हुई अशरफ से और इस मुलाकात के 13 दिन बाद ही उमेश पाल की हत्या कर दी गई। तो बरेली जेल में 11 फरवरी को अशरफ से मिले थे शूटर असद, गुड्डू मुस्लिम, उस्मान चौधरी समेत 8 ने मुलाकात की थी। और देखिए ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, इसमें जो दूसरा व्यक्ति दिख रहा है ये नजर आ रहा है। देखिए असद नजर आ रहा है और ये लोग 13 दिन पहले मिले थे। और एक और बड़ी खबर है, कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल भेज दिया है। कस्टडी रिमांड पूरी होने पर तीनों को कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से जज के न होने से पुलिस ने तीनों को प्रतापगढ़ जेल भेज दिया। जेल में तीनों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जेल की सुरक्षा के लिए जेल स्टाफ के अलावा 2 इंस्पेक्टर, 5 सब इंस्पेक्टर, 20 सिपाहियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। तो रिमांड खत्म होने के बाद प्रतापगढ़ जेल भेज दिया गया है तीनों हत्यारों को। हालांकि प्रतापगढ़ में जिस तरीके से तीनों अपराधी रखे गए हैं, इस लिहाज से वहां की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मामला जिस तरीके से संवेदनशील है, उसके मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती प्रतापगढ़ जेल में की गई। पुलिस कस्टडी में थे तीनों हत्यारे, अब जेल भेज दिए गए। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज हो गया है। कल केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और 27 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में इस बार यात्रियों का विशेष सत्कार किया गया। यात्रियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। ओहो भेजी भेजी मेरे मेहरा भेजी। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब यात्रियों का इस तरीके से विशेष सत्कार किया गया। गंगोत्री धाम कपाट खुलते ही पहली पूजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम से की गई। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। कपाट खोलने की तैयारियां। बाबा केदार की डोली का आखिरी रात्रि विश्राम गौरीकुंड में होगा, जबकि उत्सव डोली 24 अप्रैल को केदारनाथ धाम पहुँच जाएगी। 25 अप्रैल की सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। कपाट खुलने के बाद तीर्थ यात्री 6 महीने तक बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए घोड़ा खच्चर की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। इसके अलावा तीर्थ यात्री हेली सेवाओं के जरिए भी केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। इस बार IRCTC को हेली सेवाओं की टिकटों की बुकिंग की जिम्मेदारी दी गई है। और आज बाबा केदार की डोली गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए रवाना होगी। कल सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं और इसी बीच केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है और जिसका सीधा असर यात्रा की व्यवस्थाओं पर देखने को मिल रहा है। यात्रियों के ठहरने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम और स्थानीय लोगों की ओर से टेंट तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन बर्फबारी के चलते टेंट को संभालना बेहद मुश्किल हो गया है। देखिए 2 तस्वीरें हैं। गौरीकुंड पहुंची है बाबा की डोली और ऐसे में कल कपाट खुलने वाले हैं और यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन बर्फबारी की वजह से ये यात्रा की तैयारियां उनमें खलल पैदा होती हुई नजर आ रही। तो आज केदारनाथ रवाना होगी ये डोली और गौरीकुंड पहुंची थी बाबा की डोली और अब ये कल रवाना होने वाली है। ऐसे में केदारनाथ के कपाट कल खुलने वाले हैं। 6:20 पर कपाट खुलेंगे और उसी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन बर्फबारी की वजह से यहां पर जो तैयारियां हैं उनमें बाधा पैदा होना शुरू हो गई है। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, ये केदारनाथ की उत्सव डोली है और जो आखिरी पड़ाव होता है वो गौरीकुंड ही होता है। गौरीकुंड के बाद जो पैदल यात्रा है, जो पैदल चढ़ाई है लगभग 14 किलोमीटर की, वो होती है और
आज वो चढ़ाई शुरू होगी। कल रात गौरीकुंड में रात्रि विश्राम हुआ। आज शाम तक केदार की उत्सव डोली केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी और कल सुबह 6:20 पर कपाट खोल दिए जाएंगे। देखिए, गौरीकुंड मंदिर है, यहाँ परिक्रमा होती है और परिक्रमा के बाद ये डोली आगे बढ़ती है केदारनाथ धाम की तरफ और उसके बाद कपाट खोले जाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।